सर पेपर कैसा आ रहा है? पेपर तो इजी आया बिल्कुल। जैसे कि हम बात करें मैथ में क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन रिकॉल हो पा रहा हो? हैं? मैथ में कोई क्वेश्चन याद आ पा रहा हो? किस टाइप के क्वेश्चन? मैथ में और परसेंटेज थी इसमें, और उससे भी था, साधारण व्याज से भी था, हाँ उस टाइम एंड वर्क से भी था क्वेश्चन। बोर्ड मास से कोई क्वेश्चन हो? बोर्ड मास से थे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बोर्ड में, 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मास थे। 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मास से थे। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको? एक अलजेब्रा से भी आया था, उसमें x + 1/x - s रखा, कुछ रखा था, कुछ लंबी श्रेणी दी रखी थी। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन से खाली एक क्वेश्चन आया था, चतुर्भुज दे रखा था, उसमें उसके अलग अलग दे रखा था, उसकी 4 भुजा दे रखी थी, उसके विकर्ण दे रखे थे दोनों, और उसमें भुजा पूछी थी एक विकर्ण की, एक ऐसे पूछा था। जियोमेट्री से कोई क्वेश्चन? ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से, हाँ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था, उसका क्या था, 20 + 10 स्क्वायर a अपॉन 50 + cot स्क्वायर 50 + 50 cot स्क्वायर a, इसका मान पूछा था। उसमें ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से इसका मान क्या होगा। चक्रवर्ती व्यास, साधारण व्यास से कोई क्वेश्चन? साधारण व्यास से क्वेश्चन था, चक्रवर्ती व्यास से क्वेश्चन, हाँ। और कोई मैथ में क्वेश्चन था वो, साधारण व्यास से क्वेश्चन था वो, उससे दे रखा था, ब्याज दे रखी थी और दर दे रखी थी और वर्ष दे रखा था, उसमें निकाल के फिर दूसरी एक और दर और ब्याज दे रखा था, फिर उसका मिश्रण पूछा था टोटल। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, सरल था वो तो। अच्छा, जैसे हम रीजनिंग बात करें, क्लॉक घड़ी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से भी नहीं था। मिसिंग नंबर थे क्वेश्चन में, मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन था खाली। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ पर? उसमें ऐसा था, प्लस का माइनस में करना, माइनस का प्लस में करना, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, और लंबी श्रेणी दे रखी थी, वो उसमें से निकलना था। ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जो घुमा के पूछ रहे हो? घुमा के क्वेश्चन नहीं, कोई बिल्कुल सरल पेपर हो गया। क्वेश्चन पेपर कैसा है? इजी, मॉडरेट की हार्ड? इजी टू मॉडरेट है, मैंने 85 क्वेश्चन किए, ज्यादा मुझे टफ नहीं लगा पेपर। आपने 85 अटेम्प्ट किए। आपने कहाँ से क्लास सेल्फ स्टडी की थी? सेल्फ स्टडी भी किया, ऑनलाइन भी किया। ऑनलाइन तो मैंने लगभग 2 साल हो गए मैंने छोड़े हुए, अपनी ऑनलाइन करता हूँ मैं। अब ऑनलाइन मतलब SSC वगैरह और CGL वगैरह ही करता हूँ, ऑनलाइन मैथ पढ़ता हूँ रैंकर से, गुरुकुल से और अभिनय सर से। और रीजनिंग तो मैंने पहले पढ़ी हुई है जी। हिंदी मैंने उनसे कंप्लीट, हिंदी तो मैंने वो दूसरे क्लास से कंप्लीट की थी अरुण सर से। और बस यही है, GS वगैरह तो करते ही रहते हैं इधर उधर से। ऐसे तुम SSC CGL की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ इजी लगा होगा? मैथ इजी लगा है, हाँ मैथ तो इजी लगा था। रीजनिंग भी हो गई, सारे पे अटेम्प्ट कर दिए मैंने, रीजनिंग और मैथ के। तो GS साइंस में थोड़ा टफ लगा था, साइंस के क्वेश्चन जितने आए उतने कर दिए, वो बाकी सब छोड़ दिए। आपने 85 अटेम्प्ट किए, तो कौन सी, अगर किसी स्टूडेंट 85 अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी चाहिए? रणनीति क्या है, उसमें लेंस वगैरह के क्वेश्चन आए थे ज्यादा, फोकस दूरी वाले, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उसके 3-4 क्वेश्चन थे उसमें, उसको साइंस में पढ़ लीजिए। और उसमें प्रिज्म वाले क्वेश्चन भी थे। तो साइंस में मतलब ज्यादा वो नहीं है, ऊपर से ज्यादा। अब तो साइंस इतनी टफ नहीं आ रही, ऊपर से आ रही है साइंस। हाँ, ऐसे किसी स्टूडेंट को साइंस कहाँ से पढ़नी चाहिए? किताब तो मैंने साइंस पढ़ी नहीं, मैंने साइंस तो पता नहीं। रीजनिंग मैथ के ऊपर गया था मैं, तो रीजनिंग मैथ और करंट अफेयर के ऊपर खाली। हाँ, साइंस नहीं मुझे आती, साइंस तो मैं जितनी आती उतनी कर आया मैं। ऐसे हम बात करें GS मंदिर से कोई क्वेश्चन हो? मंदिर नहीं, मंदिर एक नृत्य पूछा था, वो मैंने किया, नोम क्रम ऐसी कोई नृत्य था, वो मुझे पता नहीं गया। राज्य से कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसे कोई CEO पूछ लिया हो किसी कंपनी का? नहीं, एक क्वेश्चन आया था, कुमायूं जो है पहाड़ी है जो किन 2 नदियों के बीच में है, ऐसे आया था क्वेश्चन, ऐसे था। नदी नहीं है कोई क्वेश्चन, नदी से वही है ना, वो किन 2 नदियों के बीच में है। हाँ, क्वेश्चन GS में आपको रिकॉल हो पा रहा है? GS में इतना ध्यान नहीं है मुझे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे ध्यान था। स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहो? 2 वर्ड कोई वो इतना टफ पेपर नहीं, आराम से रीजनिंग और मैथ तो बिल्कुल सरल आ रही है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ के, जैसे कोई आ रहा है करंट अफेयर पढ़ लीजिए और
प्रैक्टिस दीजिए बस। ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट, क्या परसेंट स्टूडेंट आ रहे हैं? स्टूडेंट मेरी श्रेणी में तो एक भी बच्चा नहीं था, पीछे वाली श्रेणी में 3 बच्चे थे और पीछे और ज्यादा बच्चे नहीं थे, मुश्किल से मेरी क्लास में होंगे 20 से 25 बच्चे खाली। 10% लड़के अटेम्प्ट कर रहे हैं? 10 इतने ही होंगे, पूरी क्लास खाली थी मेरी तो। पूरी क्लास खाली? फोरेगा वो था कमरा हमारा, तो मेरी श्रेणी में तो केवल मैं ही बैठा था और मेरे पीछे वाली में 3 लड़के बैठे थे और उससे पीछे 2-3-4 लड़के और थे, वो पूरा रूम खाली था। आपको ये पूछना चाहूँ, आने वाले समय में जिन स्टूडेंटों का रेलवे ग्रुप डी का पेपर, उनको पेपर देने के लिए आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं है, और कोई पेपर ज्यादा टफ नहीं आ रहा है उसमें तो, कि उससे आसपास के लड़के उनको तो एक फायदा भी है, उसे 400 रुपये वापस भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? रामबाग वगैरह इधर साइड के, वहाँ आगरा की साइड के 200 रुपये खर्च होंगे, 400 रुपये आ ही जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? और ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कितने टाइम बाद पेपर हो रहा है? यह हो रहा है 3 साल बाद हो रहा है, 2019 का पेपर हुआ है, 2022 में हो रहा है। 2022 में हो रहा है। और आने वाले स्टूडेंटों के लिए और कुछ कहना चाहूँगा? नहीं और कुछ नहीं।